सेवा सुशासन गरीब कल्याण भाजपा सरकार के 9 साल। आज यमुनानगर जिला कार्यालय यमुना कमल में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चल रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। शिक्षा मंत्री हरियाणा चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने पिछली सरकारों की तुलना में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की न सिर्फ तुलना की, बल्कि विस्तार से बताया सरकार देश में क्या बदलाव लेकर आई। इस अवसर पर विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा, प्रदेश सह प्रवक्ता एवं इस अभियान के अंतर्गत अम्बाला लोकसभा मीडिया प्रभारी संजय आहूजा, राजेश सप्रा जिला अध्यक्ष, महामंत्री कृष्ण सिंगला, जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग उपस्थित रहे। देखें रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत है हमारे आदरणीय विधायक जी घनश्याम दास जी, राजेश सप्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के सभी और मेरे भी नेता है उसमें यहाँ उपस्थित है। भारत की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ा उनके प्रति बड़ा विश्वास व्यक्त किया। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत उभर के सामने और पूरी दुनिया में जिस प्रकार का सम्मान भारत का बढ़ा और जिस प्रकार की प्रगति यहाँ पे, जहाँ पहले राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि भाई मैं 1 रुपया देता हूँ तो 15 पैसे ही वहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ तक पहुँचने चाहिए वहाँ 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत 48 करोड़ 27 लाख बैंक अकाउंट खोले और जब हमने अकाउंट खोले तो कांग्रेस ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, दूसरी पार्टियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अभी अकाउंट तो खोल दिया, पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अभी हमने अकाउंट खोले, आज आपके सामने है कि वो जो 1 रुपया जिसको कहते थे 85 पैसे को बोलते थे, आज वो 85 पैसे कहीं नहीं। आज एक क्लिक पे सारे पैसे जिसको देने उसके पास पहुंचते हैं, चाहे वो किसान के पास पहुंचे, चाहे मौजे के तौर पे किसान के पास पहुंचे, चाहे कोई अन्य इस प्रकार का है किसी को मतलब नुकसान होता है, सरकार जिसकी भी मदद करती है वो पूरे के पूरे 100 के 100 उसके पास पहुंचते हैं। उस प्रकार का कहीं भी कमी नहीं होती। इस सरकार के दौरान 3.5 करोड़ 3.5 3.5 करोड़ मकान हमने बना के दिए, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके पास मकान नहीं उसका दर्द हो ही जाता है कि क्या दर्द है। और उनमें से भी 70% मकान जो वो हमने महिलाओं के नाम दिए, तो उससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलते लाल किले से कहा था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, देवालय बाद में शौचालय पहले। अगर आपके ध्यान हो तो उसकी बड़ी आलोचना ही कि कहाँ तो एक बार राम मंदिर की बात करने वाली बीजेपी आज मंदिर को छोड़ के शौचालय में आएगी। ये सच्चाई है। देवालय में अगर आप 1 महीना भी ना जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शौचालय में आपको दिन में 3 बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से 3-4 बार आपको जाना ही पड़ता है। और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जलालत की जिंदगी भी जीनी पड़ रही थी। ठीक है, हम जी रहे थे, हमें पता नहीं चल रहा था। महिलाएं कई बार नहीं रास्ते में आसपास बैठती थी, कोई गाड़ी आएगी, लाइट आएगी, आप सोच सका कि उस टाइम क्या स्थिति थी। और हमारी माताओं की क्या स्थिति थी कि सुबह अंधेरे में जाना या शाम को अंधेरे में जाना, उससे पहले जाने की स्थिति थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें गौर किया और प्रेरणा दी, और आज आपके सामने है कि 12 करोड़ जो शौचालय है वो बना के भी दिए और लोगों ने अपने आप भी बना लिए। 12 करोड़ सरकार ने दिए बनाएगा, लेकिन लोगों ने अपने आप भी बना लिए। और आज मैं समझता हूँ कोई भी आदमी खुले में शौच करने की सोचता। सरकार ने इस प्रकार की एक योजना चलाई गई थी, नल से जल, हर घर में पीने का पानी आज पहुंचाने का काम जिस प्रकार से किया वो अपने आप में भूतपूर्व है। और इसी प्रकार से जब कोविड आया तो पूरी दुनिया का यह थे कि भाई इसका केंद्र जो है ना भारत रहेगा, ये सभ्य भाषा है केंद्र। वास्तविकता में जो वो कहना चाहते थे आप नहीं समझ रहे क्या कहते, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा होते भारतीय लोग। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कंट्रोल किया और विपक्ष ने उन प्रयासों में इस प्रकार से आलोचना की और जिस प्रकार से अपने देश की कुशलता के ऊपर और उसकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर प्रशंसा उठाए विपक्ष ने। उन्होंने बार बार कहा कि वैक्सीन बनाओ ना, वैक्सीन से जाकर वैक्सीन बनाओ। उनको पता था कि वैक्सीन यहाँ बन नहीं सकती, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी उनको बुलाया के डॉक्टरों को और जो उसके विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उनको बुलाया, उनको प्रेरणा दी कि हमने बनाना चाहिए और उन्होंने प्रयास किया। सरकार ने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे और 2 वैक्सीन हमने बनाई। हालांकि विपक्ष ने उसके बाद भी कह दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही कि बीजेपी की वैक्सीन में लगवाता है ये टेस्ट नहीं।
और एक बड़े नेता ने कहा कि मैं नहीं लगवाता क्योंकि टेस्ट नहीं है। लेकिन आज दुनिया ने मान लिया कि सबसे अच्छी वैक्सीन जो है वो भारत की है, और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमने राशन देने का काम किया। क्यों? इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना हमने 9 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमने मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिया। कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि गैस तो बहुत महंगी महंगी, लेकिन आपके पास सिलेंडर तो है ना। गरीब आदमी के पास क्या, गरीब आदमी का सिलेंडर था? ले ही नहीं सकता था ही नहीं उसके पास गैस का कनेक्शन। हमने उसको गैस का कनेक्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने आप पूरी जनसभा में कहा कि कोई खड़ा हो जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं, और अगर नहीं है तो एसडीएम को उठा लीजिए, नहीं तो फिर कंवर पाल उठा लीजिए या घनश्याम जी को उठा लीजिए। तो कल 3 दिन में अगर सारा कनेक्शन नहीं आता तो इनका घर से उठा के लेते हैं। आज एक नई शिक्षा नीति हम लेके आए ताकि वोकेशनल एजुकेशन कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी को पढ़ना चाहिए। जब वो शिक्षा पूरी करके जाएगा तो बाहर वो रोजगार मांगने वाला ना बने बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसी प्रकार से और जिस प्रकार की सुविधा दी, मेडिकल कॉलेज, कई बार आपसे कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने जो था पीजीआई बनाया था, इन्होंने क्या बनाया, तो ऐसे ही मेडिकल कॉलेज है जो 2014 तक थे वो 641 थे, पूरे टाइम के 641 बन गए। हमने 9 साल में 700 मेडिकल कॉलेज बना दिए, ये आज बढ़ गए। इसी प्रकार से आईआईटी, ये बार बार कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी बनाई थी, इन्होंने क्या किया, उन्हें 2014 तक जो बनी वो 16 थी, हमने 9 साल में 7 बनाई, नहीं बनाई। आईआईएम इन्होंने पूरे टाइम में 13 बनाए, हमने 9 साल में 7 बनाए। इसी प्रकार से हमने और बहुत सी, जैसे अटल टनल है, ये बहुत बड़ा एक 9 किलोमीटर की सुरंग है जिससे बहुत बड़ा लाभ है, हमने इस प्रकार की एक बनाई। इसी प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आज एक बहुत बड़ा केंद्र है, पूरे देश का पर्यटक वहां जाएगा, और उससे एक सम्मान दिया उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने देश को एक करने में जिसकी अहम भूमिका थी, बहुत बड़ी। यानी कि मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ होगा जिसने खून का एक कतरा बहाए बिना इतनी रियासतों को, स्मारक का बड़ा भारी का नाम है, उसने 3 रियासतों में इकट्ठा कर दिया था जर्मन में, लेकिन यहाँ तो 650 रियासतें थी, और 650 की 650 रियासतें जिस महापुरुष ने इकट्ठी की थी तो उसको भी सम्मान दिया, आज वो बहुत बड़ा वो है। इसी प्रकार से संसद का नया जो भवन बनाया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हालांकि इन्होंने उसका भी विरोध कर दिया, ये नहीं पता कुछ भी काम करो उसका विरोध कर दे। धारा 370 जिसके कारण देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी भारी समस्या थी। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के मुखिया थे, जिनकी देखरेख में संविधान बना, जो ड्राफ्ट कमेटी के भी चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि धारा 370 जो है वो देश के लिए बेहद खतरनाक है, ये विभाजनकारी है, और ऐसी धारा का प्रावधान मैं संविधान में नहीं कर सकता। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, और आप इतिहास उठा के देख लियो, डॉक्टर साहब ने लेके आए इसका प्रस्ताव। उस टाइम का जो गृह राज्य मंत्री था वो इसका प्रस्ताव लेके आया था, तब ये पास कर दी, और पास भी तब करी जब कहा था आंशिक है, ये थोड़ी देर में घसका समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज तो जब हम समाप्त कर रहे कांग्रेस तब भी खिलाफ है इसके, बोले बिना समाप्त करो। हालांकि पंडित जी ने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, थोड़े टाइम के लिए कर रहे, लेकिन उसको अगर समाप्त करने का काम किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 35 से उसको भी समाप्त किया। राम मंदिर, जो राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये तो गौरव का प्रतीक है, हर आदमी के लिए गौरव का प्रतीक है। और एक कोई बाहर से आक्रांता आया, उसको आप मुसलमानों से भी जोड़ रहे, मुसलमानों क्या लेना देना उसके साथ, लेकिन जानबूझ के इन्होंने अपनी वोट के चक्कर में इस प्रकार का किया। और आज प्रयास से, केंद्र सरकार का प्रयास भी, जैसे कोर्ट के फैसले से बन जावे से तो वो, और आज तथ्य भी इस प्रकार के साबित हो गए कि बाकी एक आक्रांता ने उसको तोड़ा था। और मैं समझता हूँ कि राम में सबको गौरव है, चाहे वो मुसलमान बन गया, भले ही मुसलमान बन गया, उस टाइम तो वो भी वही था, वो भी राम को ही मान रहा था, हम सारे उसकी संतान है। तो आज वो राम मंदिर जो है वो बनने लग रहा है, जिससे बहुत बड़ा जो है देश का, मैं समझता हूँ हर आदमी को इसकी बेहद खुशी है। रक्षा के जो भी सामान है वो आज तक हम मांगने वाले थे, हम डिमांड कर रहे थे कि हमें दे दो, और वो फिर उसकी मनमानी कीमत जिस प्रकार से लेते, आज हम बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि पहले के मुकाबले 334% लिखा आज ने कि उसकी वो बढ़ गई, हमारी बनाने की क्षमता हमारी बढ़ गई, और बहुत बड़ी मात्रा में हम आज उसको सप्लाई करने वाले। और हमारी ताकत का और हमारे रुतबे का पता इस बात से चलता है कि अभी रूस का और यूक्रेन का की लड़ाई,
और हमारे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमारे यहाँ जमुनानगर के भी थे, हमारे जिले के बच्चे भी थे और हमारे पास बहुत लोग आए जी हमारे बच्चों को किसी प्रकार से निकालो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की और दोनों देशों से बात की। मैं समझता हूँ शायद ही कभी ऐसा चमत्कार होया होगा कि कभी इस प्रकार से किसी ने लड़ाई रोक दी हो। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वो लड़ाई उन्होंने बंद की हमारे उस पर और हमारे सारे बच्चे निकल के आए। और ऐसे भी है कि दूसरे देश के भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा झंडा लगा के वो वहां से निकल के आए। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार स्टार्टअप पर काफी जोर रहा और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि चाइना की प्रगति में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे यहाँ पे 100 से ज्यादा स्टार्टअप इस टाइम काम कर रहे जो बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और बहुत एक ट्रेन अभी शुरू हुई और लगभग अपने 20 ट्रेनें चालू और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा इसके बारे में कि वो ट्रेन ऐसे लगता है जैसे हम विदेश की ट्रेनों में घूम रहे हैं। अभी तक तो विदेश हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ना, सबसे बढ़िया वही है कि वही इच्छे हैं। लेकिन अभी हमारी ट्रेन भी उसी प्रकार के हैं और हमारा टारगेट है कि जल्दी 400 ट्रेन तक, अभी तो 20 हैं लेकिन 400 ट्रेनों तक बढ़ाने का हमारा उसमें प्रयास है कि 400 ट्रेनें उसमें शुरू करेंगे। इसके हमने 2014 तक जो एयरपोर्ट थे वो 74 थे और 9 साल में जो हमने बनाए वो भी 74 ही। जितने एयरपोर्ट उन्होंने पूरे टाइम में बनाए तो उतने ही एयरपोर्ट। ये बात मैं इसलिए कह रहा कि जो बार बार कहे ना कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो हमने जितने उन्होंने किए लगभग उतने या उससे ज़्यादा भी, बहुत सी चीज़ें उससे ज़्यादा भी हमने इस कार्यकाल में कर दी। इसको महसूस करता है कि भाई इतना बड़ा काम कभी हुआ नहीं, जितने अच्छे नेशनल हाईवे है। तो पूरे टाइम में 2014 तक जो बढ़े वो 91,287 किलोमीटर है नेशनल हाईवे और जो हमारे कार्यकाल में बढ़े वो है 54,000। केवल इतने टाइम में हमने 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। अभी तुम्हारे पास 1 साल हो गई है। अभी किसान सम्मान निधि हमने कहा था किसान का जो खर्च है वो हम कम करेंगे। हमने कहा कि किसान की आमदन दोगुनी करेंगे। दोगुनी कैसे होगी कि उसका हम खर्च कम कर देंगे। तो हमने किसान को, हर किसान को 6,000 रुपये 3 बार हम 2,000 रुपये उसको देते हैं। तो औसतन जो किसान है वो लगभग 2.5-3 एकड़ का किसान है और 6,000 का मतलब है किसान के जो भी बाहर के खर्चे हैं खाद के दवाई के लगभग 6 एकड़ में वो काफी कवर हो जाए। तो साफ है कि उसकी उत्पादन लागत घट गई। और जिस प्रकार एमएसपी हमने बढ़ाया, हर बार हम एमएसपी बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। अब की बार भी सरकार ने बहुत अच्छा एमएसपी बढ़ाया तो उसमें किसान की जो आमदन है वो काफी बड़ी है। अभी हमने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना शुरू की और मैं समझता हूँ कि जिस समय उसकी घोषणा की शायद वो हमारी सबकी कल्पना से बाहर थी, सबकी कल्पना से बाहर थी। 5 लाख का अनुमान किसी का नहीं था, 50,000 का अनुमान तो हो सका क्यों 50,000 रुपये की सरकार कर देगी। लेकिन सरकार ने 5 लाख की गारंटी दे दी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख तक का खर्च जो है उसका सरकार उठाएगी। और आज उसमें 23 करोड़ 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका लाभ उठाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से यहाँ भी हमारे यहाँ भी आपने देखा कि हमारे से पहले यहाँ रोजाना बोर्ड लगते थे कि भाई ये जो एक्सप्रेस वे है यहाँ से बिल्कुल ये बढ़ेगा और मेरा ख्याल क्या बढ़िया नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार बड़ी थी तो उसके बाद गडकरी जी यहाँ आए थे तो ये तो बढ़िया ही था। लेकिन मेरे याद है कि जब वहाँ प्रोग्राम हुआ था और कटारिया जी बोलने के लिए खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ये तो सड़क आप मंजूर कर रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन यहाँ से जो कैथल रोड जाता है ना उस पर औसतन 1 आदमी रोजाना मर जाता है एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको भी मंजूर कर रहा हूँ और फिर उन्हें बोलते गया कि 2,200 करोड़ रुपया कोई और काम होता मुझे वो बता दो मैं वो भी कर दूंगा। और वो कैथल वाला रोड भी बन गया और ये रोड भी बन गया। ये दोनों रोड आज आपके सामने है और जिस प्रकार से अच्छे रोड बने। आज मेरी अगली मीटिंग जो है कैथल ही है और इसलिए मैंने टाइम कम रखा क्योंकि मुझे पता है रोड बहुत अच्छा है, 1 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा कैथल। तो आज ये सारी चीजें आज आपके सामने